अगर तुम भी डेली के 5 से 6 घंटे पढ़ते हो फिर भी एग्जाम हॉल में जाके ब्लैंक हो जाते हो तो सच सुनो, तुम डम नहीं हो बल्कि तुम गलत सिस्टम यूज कर रहे हो। जबकि जापान में एक एवरेज स्टूडेंट भी हमसे कम टाइम में पढ़ के हमसे ज़्यादा याद रखता है। और आज मैं तुम्हें वही एग्जैक्ट सिस्टम देने वाला हूँ। लास्ट तक देखना, तुम्हारी पढ़ाई कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। सच बताओ, जब एग्जाम हॉल में बैठ के क्वेश्चन फैमिलियर लगता है पर आंसर याद नहीं आता है तो वो फीलिंग बहुत खराब होती है ना। तुमने पढ़ा होता है, तुमने टाइम दिया होता है, हाईलाइट भी किया होता है, फिर भी ब्लैंक। प्रॉब्लम एफर्ट नहीं है, प्रॉब्लम मेथड है। दिमाग को रट्टा पसंद नहीं है, ब्रेन को ट्रेनिंग चाहिए और जापानीज स्टूडेंट यही ट्रेनिंग यूज करते हैं। चलो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, इमेजिनेशन करो, सिर्फ पढ़ो मत। क्योंकि ब्रेन वर्ड से ज़्यादा पिक्चर याद रखता है। इमेजिन करो, अगर तुम फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हो तो ब्रेन में फ्लावर का पिक्चर ऑटोमेटिक आता है या नहीं। तो पढ़ते टाइम बायोलॉजी के टर्म के साइड छोटा सा ड्राइंग बना दो, हिस्ट्री को एक छोटी स्टोरी बना दो, फॉर्मूला को शेप में इमेजिन करो। और हाँ, अगली चलेगा बट याद रखने लायक होना चाहिए। सेकेंड, 24 आवर रूल। सेम दिन टेस्ट करो, आज जो पढ़ा अगर 24 घंटे में दोबारा याद नहीं किया तो तुम आधा भूल जाओगे। इसलिए रूल बहुत सिंपल है, डेली पढ़ने के बाद रात को 5 मिनट बैठो और बुक बंद करके जो याद किया है उसको लिखो। और इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। ये तुम्हारे ब्रेन को शार्प बना सकता है। और अगर तुम यहाँ तक फॉलो कर लोगे तो तुम ऑलरेडी 80% स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे। थर्ड, ड्रामा ऐड करो। बोरिंग चीजें दिमाग भुला देता है, इसलिए पढ़ाई को थोड़ा फनी बनाओ। एग्जाम्पल के लिए, नॉर्मल हम पढ़ते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस, अब इसको फनी वे में पढ़ते हैं। एक छोटी सी फैक्ट्री है जो एनर्जी बना रहा है। फनी लग रहा है ना, बट ये याद रहेगा। इमोशंस बराबर मेमोरी स्ट्रॉन्ग। फोर्थ, मिक्स सब्जेक्ट। सिर्फ अकेले मैथ को 3 घंटा मत पढ़ो, चेंज कर करके पढ़ो। जैसे 1 घंटा मैथ पढ़ लिया, उसके बाद सब्जेक्ट चेंज, हिस्ट्री पढ़ लिया, फिर साइंस पढ़ लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि टॉपिक चेंज करने से ब्रेन एक्टिव हो जाता है। एक ही सब्जेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ने से दिमाग बोरिंग फील करने लगता है। पांचवा, किसी को समझाओ। अगर तुम किसी को समझा नहीं सकते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें खुद भी याद नहीं है। अगर मान लो तुम्हारे घर में कोई नहीं है जिसे तुम समझा सको तो देन लेट्स ट्राई दिस। मिरर के सामने खड़े हो जाओ या फिर फोन में वॉइस रिकॉर्ड करो। टॉपिक्स को सिंपल वर्ड्स में समझाओ, जहाँ पे अटक जाओ समझ लेना वही तुम्हारी वीकनेस है। एंड पॉइंट नंबर 6, पेजेस मत भरो। नोट्स बनाते वक्त थोड़ा स्पेस छोड़ा करो, सब कुछ चिपका के मत लिखा करो। जब पेज क्लीन होता है तो ब्रेन को समझना इजी हो जाता है। सिंपल नोट्स बराबर स्ट्रॉन्ग मेमोरी। 3 महीने बाद तुम एवरेज नहीं रहोगे बल्कि तुम शार्प बन जाओगे। सच तो ये है कि तुम डम नहीं थे बल्कि तुम गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे थे। और अगर तुम आज से ये 6 स्टेप का यूज करते हो तो तुम्हारी स्पीड डबल हो सकती है। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है, फोन स्क्रॉल करते रहना या फिर ब्रेन को शार्प बनाना है। और हाँ, एक लास्ट बात, हमारा ब्रेन जस्ट लाइक जिम की तरह होता है, सिर्फ देखते रहने से बॉडी नहीं बन जाती, लिफ्ट करना पड़ता है। वैसे ही सिर्फ पढ़ने से याद नहीं होता, टेस्ट करना पड़ता है। अगर तुम रेडी हो तो कमेंट में लिखो सिस्टम एक्टिवेटेड। कल नहीं, आज रात से 24 आवर रूल स्टार्ट करो।